बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरा तो 2:11 आया हुआ है, 11 से 14। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजु सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरणनि सिरुनावा, चारियु विधि तेहि कहि समुझावा। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यउ ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जह तह बानर जूहा। कयउ पाख महु आवे न जोई, मोरे करता करे बधे होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करि सन्मान बहुता। भय अरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चरणनि सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जह तह कपि धाय। धनुष चढ़ाई कहा तबे, जारी करऊं पुर छारे। रामा जारी करऊं पुर छार। व्याकुल नगर देखि तबे, आयु बाली कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के युद्ध रहते हैं, वहां दूतों के समूहों को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपि से अति भय अकुलाना। सुनु हनुमंत संग लय तारा, करि विनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। करि विनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपि से चरणनि सिरुनावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय सम मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करई छन माहि। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। हर्षि चले सुग्रीव तबे, अंगदादि कपि साथ। रामा अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। मंगल भवन
ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरने सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तवे माया, छूटई राम करऊं जो दाया। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिष जो जागा। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूथ राम आए बानर जूथ। नाना वरन सकल दिशि, देखिए किस भरूथ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी ये छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर परशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने आप अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरुख जो करन चह लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदनु सब हो ही सना था।
अस कपि एकन सेना माहि, राम कुशल जहि पूछी नाहि। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहु ओरा। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस में आयहु भाई। अवधि मोएटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बिनि सो मोहि मराए। बचन सुनत सब बानरे, जह तह चले तुरंत। रामा जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहो, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरा द्वार मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान और आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की